अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए और नए साल में, नए दिन में और नए आगाज़ के साथ आज का दिन हम शुरू करेंगे क्योंकि नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला की रहमत की तरफ एक नई उम्मीद का पैगाम होता है। जब अल्लाह ताला हमें एक और नया साल अता करते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। पिछला साल अगर आज़माइशों से भरा था तो नया साल अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाज़े खोलने के लिए आया है। नया साल हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के फ़ैसले हमेशा बेहतर होते हैं, चाहे हमें फ़ौरन समझ ना आए। अगर पिछले साल दुआएँ पूरी नहीं हुई, तो मायूस नहीं होना बल्कि इस ताख़ीर को अल्लाह ताला का इनकार नहीं समझना बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा समझना है। और इस साल में यानी कि नए साल में अपने दिल को अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब ले जाने का साल बनाना है और अल्लाह ताला के करीब होके अपने दिल को सुकून पहुंचाना है। अल्लाह कभी भी हमें तोड़ते नहीं हैं, हमारी आजमाइशें हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। नए मंसूबे तब कामयाब होते हैं जब उनकी बुनियाद दुआ और तवक्कुल पर हो। इसीलिए इस साल अल्लाह ताला से सिर्फ कामयाबी नहीं बरकत और इत्मीनान भी मांगेंगे और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के करीब करते जाएँगे क्योंकि जब इंसान अपने मंसूबे अल्लाह के हवाले कर देता है ना, तो अल्लाह ताला नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। नई उम्मीद तब पैदा होती है जब दिल से कहा जाता है कि या अल्लाह मैं तुझ पर पूरा भरोसा करता हूँ। ये साल जल्दबाज़ी का नहीं बल्कि सब्र और यकीन का साल बनाएँगे। अल्लाह ताला इन आंसुओं को भी जानते हैं जो वो खामोशी से हमारे अंदर गिर रहे होते हैं। इस साल हम ये वादा करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस साल हम वो लोग जो हमसे मायूस हो चुके हैं, उन्हें अपनी दुआओं में, अपनी ज़िंदगी की खुशियों में उनको ज़रूर याद रखेंगे। इस नए साल में हम अपनी सोच को भी बदलेंगे, अपने आप को भी बदलेंगे और अपने आप को अल्लाह ताला के और भी करीब करते जाएँगे। वही मंसूबे कामयाब करने वाले हैं और वही अल्लाह ताला हैं जो हमें सब कुछ अता करने वाले हैं। इस नए साल हमने हसद से भी दूर रहने का वादा करना है, खौफ और मायूसी से भी बचने का वादा करना है और अल्लाह ताला के और भी ज़्यादा करीब होते जाना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला एक लम्हे में ऐसी तब्दीली ला सकते हैं जो सालों के दुःख को खुशी में बदल सकती है। तो क्यों ना हम अपने रब से जुड़ते जाएँ और इस नए साल में ये अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा ईमान पर और अपने तवक्कुल पर काम करें ताकि हम अल्लाह ताला के और भी ज़्यादा करीब होते जाएँ और अल्लाह ताला हमें अपने बेहतरीन बंदों में शामिल कर लें। आमीन सुम्मा आमीन। और जब इंसान इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर आता है ना, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए आसानी के दरवाज़े खोल देते हैं। नया साल इस बात की भी दलील है कि अल्लाह ताला भी हमें नई उम्मीद देना चाहते हैं। अगर हम इस नए साल में ज़िंदा मौजूद हैं ना, तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और साल जीने के लिए अता किया है या अल्लाह ताला ने हमें नए साल में दाखिल कर दिया है। हालात खामोश हों, उम्मीदें टूटी हुई हों, लेकिन दुआ वो चीज़ है जो गैब से मदद कर देती है। इस साल में हम ये वादा करेंगे कि अपनी आज़माइशों को और अपनी तकलीफ़ों और परेशानियों को अपनी दुआ की ताकत से बेहतरीन कर सकें और अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें ना सिर्फ़ आसानियाँ अता करें बल्कि अल्लाह ताला हमारे लिए वो दरवाज़े खोल दें जो हमें बहुत ज़्यादा नामुमकिन लगते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ तो कुछ भी कमी नहीं है। अल्लाह ताला तो एक झटके में सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला से इस साल ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात को भी दूर कर दे और इनके जो भी लोग आपसे अटैच हैं, उनकी भी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, वो भी उनसे दूर हो जाएँ। और इंसान जब शुक्र करता है ना, तो अल्लाह ताला इंसान को और भी ज़्यादा नवाज़ते हैं। नया साल, नई उम्मीद, नए मंसूबे और एक मज़बूत दुआ के साथ शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करेगा और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको आसानियाँ अता करे और सबको आसानियाँ समेटने वालों में शामिल रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का जो मेरा टॉपिक है और आज की जो मेरी स्टोरी है वो एक मेरी बहुत प्यारी बहन की है। काफ़ी अरसे से ये इनफर्टिलिटी जैसी सिचुएशन से गुज़र रही थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था और इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या वजूहात चल रही हैं। क्योंकि जब ख़वातीन इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम से गुज़र रही होती हैं तो मोस्टली हम जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो वो हमारे सबसे पहले बहुत सारे टेस्ट देती हैं ख़वातीन को और मर्द का यानी कि मर्द हज़रात का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टेस्ट किया जाता है। और अगर ख़वातीन के सारे टेस्ट क्लियर हों और मर्द का अगर एक टेस्ट जो उनका किया जाता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि उनमें और क्या प्रॉब्लम चाह रहे हैं, क्या उनको भी और हार्मोन्स के टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। और मेरे पास बहुत सारी ऐसी बहनें आती हैं जो भी शादी को 5-5 6-6 साल नहीं हुए होते और आईवीएफ भी करवा चुकी होती हैं।
और आईवीएफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, 10 से 15 लाख रुपया लग जाता है। और जब मेल में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो और उसके बावजूद कंसेप्शन ना हो रही हो, तो फिर डॉक्टर फ़ौरन से आपको कह देते हैं कि आप आईवीएफ की तरफ चले जाएँ। और आईवीएफ भी बहुत कम लोगों का कामयाबी की तरफ जाता है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है। लेकिन जाने या अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत सारा पैसा लगाने के बाद समझ आती है कि प्रॉब्लम कहाँ पे जा रही है। क्योंकि अक्सर व बेशतर बहुत सारे मर्द हज़रात जो हैं वो इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम से गुज़र रहे होते हैं और उनकी मेन वजह यही होती है कि मर्द हज़रात को ज़हनी सुकून नहीं होता, और यही ज़हनी सुकून जो है वो मर्द हज़रात को बहुत सारी चीज़ों में कमज़ोर कर देता है। कभी-कभी इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है, जब ये मर्द मान लेता है ना कि बाँझ-बाँझ कोई मर्दानगी की कमी नहीं बल्कि एक तिब्बी आज़माइश है, और ज़हनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा पुरसकून हो सकता है। ज़हनी सुकून तब आता है जब मर्द बार-बार औलाद का दबाव, ताने और सवालात को फ़ेस ना करते हों। खामोशी में घुलने की बजाय किसी काबिल एतमाद शख़्स या डॉक्टर से बात करनी ज़रूरी हो जाती है, और मुकम्मल तौर पे उसका इलाज कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारे यहाँ मर्द हज़रात को सिर्फ़ एक टेस्ट कर दिया जाता है और उसके बाद बता दिया जाता है भी आप में ये प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रोसीजर बता दिए जाते हैं मेडिसिन देने के बाद, और उसके बाद बहुत सारे आपको ट्रीटमेंट से गुज़रना पड़ता है। लेकिन जब उसमें भी नाकामी हो जाती है और वो चीज़ हसूल तक नहीं पहुँच सकती जिसके लिए आप कोशिश कर रही होती हैं, तो फिर ज़िंदगी कभी-कभी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम में फँस जाती है। ऐसी ही ये मेरी बहन थी जिनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइफ में चल रही थी। पहले तो इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। इन्होंने अपने टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स करवाई, कुछ प्रॉब्लम आए, डॉक्टर ने इनको मेडिसिन देना शुरू कर दिया और उसके बाद से इनको कंसीव नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा से डॉक्टर ने इनको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट के बावजूद भी इनको कंसीव नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने डॉक्टर ने इनको आईवीएफ का मशवरा दिया। जब इन्होंने आईवीएफ भी करवा लिया तो उसके बाद भी उसके कोई रिज़ल्ट नहीं मिले। लेकिन अच्छी खासी अमाउंट डॉक्टर्स वगैरह के पास जा चुकी थी, और उसके बाद जब इनको पता चला कि इनके हस्बैंड के जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक नहीं थी, वो ये उनको ऑलरेडी पहले भी पता था, और डॉक्टर इनको मेडिसिन देते थे और इनको सही ट्रीटमेंट बता रहे थे। लेकिन जो मेन कॉज़ होता है उसको डॉक्टर ट्रीट नहीं कर पाते और ना ही करना चाहते हैं शायद। मोस्टली ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसे डॉक्टर होते हैं। मेरी इस बहन के नसीब में जो डॉक्टर आए थे, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उन्होंने इनको डायरेक्ट आईवीएफ की तरफ भेज दिया। इन्होंने आईवीएफ भी करवा लिए लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3 साल से कोई इलाज नहीं करवा रही थी। जब इन्होंने अपने बारे में गाइडलाइन लेनी चाही, मुझसे बात की, और इन्होंने जब वो प्रॉपर वे में जाके अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाई, सारी चीज़ें इन्होंने शेयर की, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या हस्बैंड में कुछ और प्रॉब्लम भी चल रहा है, यानी कि वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं? तो इन्होंने कहा जी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, मूड स्विंग्स मुझसे भी ज़्यादा इनको है, जिसकी वजह से कहती हैं कि आपी मैं भी बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ और अपनी बात इन तक नहीं पहुँचा सकती। जिसकी वजह से कहती हैं कि आपी मुझे इनसे अजीब-सी नफ़रत हो रही है, मैं बता तो नहीं सकती, इनके सारे काम भी करती हूँ, इनका ख़्याल भी रखती हूँ, इनका एहसास भी करती हूँ, लेकिन ये मेरी ज़रूरत और मेरा ख़्याल, एहसास उस तरह नहीं कर पाते जिस तरह मैं इनसे चाहती हूँ। और औलाद का ना होना भी कहती हैं कि हमारे दरमियान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। कह रही हैं आप भी, जब मैं तकलीफ़ में थी, मैं बहुत सारी मेडिसिन खाती थी, परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे, तो उस वक़्त मेरे मियाँ मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते थे, बल्कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी किया करते थे, बहुत ज़्यादा इरिटेट किया करते थे। कहती हैं मैंने तो आप ही वो टाइम आसानी से गुज़ार लिया, और कहती हैं कि अब जब पता चला है कि इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहती हैं कि अब ये और भी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और कहती हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या वजह है, और कहती हैं कि आप ही ज़ाहिरी बात है, मेरे पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका है, मैंने अपना घर नहीं ख़राब करना, और कहती हैं कि मैं खामोशी से अपनी ज़िंदगी को बस निकाल रही हूँ कि बस जो मेरे दिन ज़िंदगी के लिखे हुए हैं वो आसानी से गुज़र जाएँ। लेकिन कहती हैं कि वक़्तन फ़वक़्तन आप ही बहुत से ऐसे मामलात हो जाते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाती हूँ और किसी से कुछ नहीं कह पाती, और कहती है रोती हूँ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आसानी अता करें। इन बहन ने जब मेरे साथ अपनी रिपोर्ट्स शेयर की थी, इन्होंने अपनी भी दिखाई थी, अपने मियाँ की भी दिखाई थी, तो इनकी रिपोर्ट्स तो काफ़ी हद तक मैनेजेबल थी। लेकिन इनके हस्बैंड की रिपोर्ट जो थी वो थोड़े से प्रॉब्लम में थी, और उसके साथ-साथ जब मैंने इनको बताया कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो आप ऐसा करें कि आप अपने हस्बैंड को प्यार-मोहब्बत के साथ एक टेस्ट करवाएँ, ताकि पता चले कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। जब उन्होंने टेस्ट करवाया, जो कि मैंने इनके साथ शेयर किया था, मैंने इनको यही कहा था कि आपके हस्बैंड का कभी थायराइड का टेस्ट हुआ है? तो इन्होंने कहा नहीं, उनका कभी थायराइड का टेस्ट नहीं हुआ।
और यही वजह थी कि इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुज़र रहे थे और बहुत ज़्यादा इरिटेट करते थे, जिसकी वजह से इनकी जो शादीशुदा लाइफ़ है, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी और इनके हस्बैंड की तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि जब मर्द का ज़हनी सुकून नहीं ना होता, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। अक्सर और बेशतर मर्द हज़रात को पता होता है कि वो किस तकलीफ़ और किस परेशानी से गुज़र रहे हैं। लेकिन उनको छुपाने के लिए, या फिर यूँ कहूँ कि उनके अंदर कुछ और भी प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, जो कि उनको खुद को भी पता नहीं होता। मर्द हज़रात ज़िम्मेदार हैं, अपने घर को चलाना उनकी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने बाहर के मुआशरे को फ़ेस करना है, जो कि एक बहुत बड़ी आज़माइश है, जिसमें से उनको गुज़रना पड़ता है। और यही चीज़ें इंसान के ज़हनी सुकून को तबाह कर देती हैं और ज़हनी दबाव को बढ़ा देती हैं। लेकिन जब ये इंसान या कोई भी मर्द ये मान लेता है ना कि बाँझपन कोई मर्दानगी की कमी नहीं, बल्कि तिब्बी आज़माइश होती है। इसका जो ज़हनी दबाव होता है ना, वो इंसान से बहुत जल्दी हट जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जब इंसान ज़हनी सुकून में आ जाता है ना, तो फिर इंसान को ताने, तकलीफ़ें, परेशानी और ये सब चीज़ें इंसान को फ़ेस नहीं करनी पड़ती, बल्कि इंसान मुतमईन हो जाता है। और इसमें इंसान को अपनी वाइफ़ को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उसके साथ अपने दिल की बात करनी चाहिए और उसको अपने बारे में बताना चाहिए। ख़वातीन कोई ज़ालिम नहीं होती, होती हैं, बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो बदले भी लेती हैं, जो बहुत सारा इरिटेशन का बायस भी बनती है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। हर किसी की ना अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। और क्योंकि इन भाई की जब मैंने रिपोर्ट्स देखी थी, तो इनकी रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम तो थी, लेकिन उसके साथ-साथ जो इनका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने का प्रॉब्लम था, बात-बात पे रोकने का, टोकने का और मना करने का जो इनका आदत थी, जिसकी वज़ह से मेरी ये बहन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ रही थी और अक्सर बेशतर बहुत ज़्यादा ड तकलीफ़ में हो जाती थीं और कहती थीं कि मैं बस इनको छोड़ दूँ। लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है, जब औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं ना होता जाने का, ख़ास तौर पे, तो वो फिर खामोशी से सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रही होती है। और यही वजह होती है कि वो औरत को अंदर ही अंदर बहुत सारी तकलीफ़ों में डाल रही होती है और भी ज़्यादा डिफ़रेंट किस्म के जो हार्मोन्स हैं, वो इंसान को डैमेज कर रहे होते हैं। कभी-कभी बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस से गुज़रना पड़ जाता है, जिसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ रही होती है। कभी प्रोलैक्टिन बहुत हाई हो जाता है, कभी थायरॉइड डिस्टर्ब हो जाता है, कभी बहुत सारी और प्रॉब्लम इंसान को फ़ेस करनी पड़ जाती हैं। कभी शुगर, कभी ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें फिर इंसान की बढ़ती जाती हैं। मेरी ये बहन की जो रिपोर्ट्स थी, वो तो थी कुछ प्रॉब्लम में, उनको तो जो-जो चीज़ें गाइड की थी, उन्होंने रेगुलर बेसिस पे उन पे अमल किया और काफ़ी हद तक बेहतर थी। लेकिन जो इनके हस्बैंड की रिपोर्ट्स थी, उनमें प्रॉब्लम के साथ-साथ इनको थायराइड भी था। जब इन्होंने रिपोर्ट्स करवाई, उसका रिज़ल्ट आया, तो पता चला कि उनका थायराइड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बहुत ज़्यादा ख़ातून के साथ, ख़ास तौर पे अपनी वाइफ़ के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। जिसकी वजह से बीवी जो है, वो बस बर्दाश्त करती थी, अल्लाह ताला से मदद माँगती थी, दुआ करती थी। लेकिन कब तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है और कब तक इंसान इसी तकलीफ़ में रह सकता है। एक ना एक दिन तो इंसान का सब्र लबरेज़ हो ही जाता है और इंसान फिर अपना भी रिएक्शन देता है, और जब इंसान रिएक्शन देता है, तो उस रिएक्शन का कुछ और भी गलत मतलब हो सकता है। कहती हैं कि बस आप ही ये मुझ पे हाथ उठाने से थोड़ा-सा दूर रहते थे, तो मैं खामोश हो जाती थी और फिर मैंने खामोश रहना सीख लिया कि इसमें ही मेरी बेहतरी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये मुझे बहुत इरिटेट करते थे। बहुत ज़्यादा बात-बात पे कहती हैं कि मेरे साथ बदतमीज़ी करते थे, अपनी गलती मुझ पे डाल देते थे, अपने इल्ज़ामात मुझ पे लगा देते थे, और यही रवैया इनका मुझे इनसे दूर करता जा रहा था। और उसके साथ कहती हैं कि इनकी ज़रूरत को पूरा करना भी, कहती हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। और उसके बाद कहती हैं कि कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती, मैं जानती हूँ। कहती हैं कि अभी मैंने बहुत अरसा मेडिसिन खाई थी, बहुत अरसा मैंने इलाज करवाया था, और उस टाइम मैं जिस सिचुएशन से गुज़र रही थी, जिस कंडीशन से गुज़र रही थी, जिस ट्रॉमा से गुज़र रही थी, वो मैं जानती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद औरत को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुज़रना पड़ता है। इंसान अगर अपनी ज़िंदगी को एक प्रेशर से गुज़ार रहा हो ना, तो फिर ज़िंदगी और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। मेरी इन बहन के साथ भी यही मामलात थे। और उसके साथ-साथ जो इतने ज़्यादा पैसे लग चुके थे, यानी कि आईवीएफ ये लोग करवा चुके थे, और उसके साथ भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला था। इससे और भी ज़्यादा इनकी फैमिली में डिस्टर्बेंस आ गई थी। और ऊपर से इर्द-गिर्द के लोगों का प्रेशर, उनकी बातें, उनका दबाव, और ऊपर से फिर दूसरी शादी का प्रेशर। और कहती हैं कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करने के काबिल ही नहीं थे, तो वो कैसे दूसरी शादी कर सकते थे। लेकिन कहती हैं कि आप ही, मैंने इनका पर्दा रखा, मैंने इनके घर में कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताया, और ना ही मैं बताती थी। हाँ, जब ये मेरे साथ लड़ते थे, मेरे साथ बदतमीज़ी करते थे, या मेरे साथ इनका कुछ मामला ऐसा होता था, तो मैं इनको ताना ज़रूर दे देती थी इस बात का कि प्रॉब्लम तो आप में भी है और आप भी इस तकलीफ़ में हैं। मुझे ही खाली कसूरवार क्यों
ठहराया जाता है। कहती हैं बस अल्लाह ताला हमारा रिश्ता बचाना चाहते थे, हमें एक रखना चाहते थे और अल्लाह ताला हमें औलाद अता करना चाहते थे। कहती हैं कि बस यही चीज़ें थी जो हमें लड़ने के बावजूद एक-दूसरे के करीब कर देती थी। इन्होंने जिस वक़्त मुझसे अपनी रिपोर्ट शेयर की, इन्होंने बताया तो इन्हें पता चला था कि उसके बाद मैंने इनको कहा था कि आप अपने हस्बैंड का एक दफ़ा थायराइड का टेस्ट करवा लें, मेबी हो सकता है इनका थायराइड डिस्टर्ब हो, उसकी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ा हो। इन्होंने टेस्ट करवाया माशाल्लाह से जो रिपोर्ट्स थी इनके हस्बैंड की वो 1 से डेढ़ साल लगा उनकी रिपोर्ट बैलेंस हुई क्योंकि इनको थायराइड का प्रॉब्लम था। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुद में इरिटेट हो रहे थे। जब इंसान बाहर काम कर रहा होता है ना ख़ास तौर पे मर्द हज़रात, तो वो बहुत सारे चैलेंजेस को फ़ेस कर रहे होते हैं। मर्द हज़रात का भी दिल चाहता है कि वो पुरसकून रहें, उनका भी दिल चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुज़ारें। लेकिन कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस होती है, कुछ ऐसे हालात होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को अंदर से वो चीज़ें करने पे मजबूर कर रही होती हैं, जैसे कि गुस्से का आ जाना। और थायराइड का तो बेसिक काम ही ये है कि वो हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है और जब इंसान की एनर्जी बैलेंस नहीं ना हो रही होती, तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में से गुज़र रहा होता है। थायराइड कभी-कभी पता भी चल जाता है और कभी-कभी इंसान सारी ज़िंदगी इस चीज़ में गुज़ार देता है, लेकिन पता नहीं चलता। और यही वजह थी कि इन बहन की शादी को इतना अरसा हो चुका था, औलाद भी नहीं थी और ऊपर से इतना ज़्यादा पैसा लग जाना, ऊपर से फिर बहुत सारी तकलीफ़ों को फ़ेस करना और आपस में जो अब इनके मामला डिस्टर्ब हो रहे थे, वो और भी ज़्यादा इनको नफ़सियाती मरीज़ बनाते जा रहे थे। खातून बहुत ज़्यादा खामोश हो गई थी, अपनी बात नहीं कर पाती थी, अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी, जलती रहती थी और अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखती थी, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही थी। कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी शुगर, कभी बीपी, कभी उसके साथ-साथ कोई हार्मोन हाई चला जाता था और कभी कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा लो आ जाता था। इनका एफएसएच लेवल लो था और उसके साथ-साथ अब एज भी ऐसी हो गई थी जिसमें डॉक्टर इनको यही बताते थे कि आप एएमएच करवाएँ ताकि पता चले कि आपके अंदर कितना रिज़र्व काउंट मौजूद है। कहती हैं कि आप भी मैंने सुना हुआ था कि अगर ये रिज़र्व काउंट कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है, इसलिए कहती हैं कि मैंने अभी-अभी एएमएच नहीं करवाया था। लेकिन उससे पहले कहती हैं कि मेरी वीडियो उन्होंने देखी और उन्होंने कहा कि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँ। फिर इन्होंने जब अपनी बातें डिस्कस की, सारे प्रॉब्लम बताए, तो मैंने इनको यही कहा कि बहन आप एएमएच का टेस्ट ना करवाएँ क्योंकि 6 से 8,000 रुपए का वो टेस्ट होता है जिसकी वज़ह से आपको पहले ये इलाज करवाना चाहिए कि क्या आपके हस्बैंड में थायराइड है या नहीं है। उन्होंने जब अपने हस्बैंड का थायराइड का टेस्ट करवाया मैक्सिमम वो 1600 2000 में हो गया था और उसे पता चला कि इनके हस्बैंड का थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और यही वजह है कि इनके हस्बैंड के अंदर और भी प्रॉब्लम चल रही हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ को फ़ेस कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने थायराइड का इलाज करवाया जो कि डॉक्टर इनको बताया गया था, इन्होंने उससे ट्रीटमेंट करवाया और उन डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि इनके हस्बैंड को कोई मेडिसिन भी नहीं खानी पड़ी। अक्सर लोग कहते हैं ना कि थायराइड की एक मेडिसिन आपको सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने इलाज करवाया और उन डॉक्टर साहब ने इनको खुद गाइड किया कि अब उनको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉपर वे में जाके क्योंकि डॉक्टर आपको जब रेगुलर बेसिस पे जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे तरीके से आपको लेके चलते हैं, अच्छे तरीके से आपका इलाज कर रहे होते हैं, वो प्रॉपर टेस्ट लेते हैं ताकि आपका अंदर क्या बीमारी चाह रही है, क्या तकलीफ़ चाह रही है, वो अच्छे तरीके से जान सकें। उन्होंने जब इनके सारे टेस्ट देखे, सारा इनका इलाज किया, उसके बाद उन्होंने इनको जो टाइम दिया था उस टाइम पीरियड से कुछ जल्दी ही इन्होंने रिकवर कर लिया लेकिन डॉक्टर ने उनको जो-जो मेडिसिन दी थी, जो-जो चीज़ें दी थी, उनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और इनकी इनफर्टिलिटी पे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया, जो कि इनके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, जो इनके स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम आ रही थी, जो इनकी मोर्टेलिटी में क कमी पेशी आ रही थी, जो इनके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी थायराइड का जब इन्होंने इलाज करवाया तो काफ़ी हद तक बेहतर हुई। जिसकी वजह से ना सिर्फ़ ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी रहे हैं, बल्कि अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं। इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए थे और डॉक्टर ने इनको हर तरह की मेडिसिन इनकी बंद कर दी और उन्हें यही कहा कि आप हर 6 महीने के बाद अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें कि अगर कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रीट किया जा सके। कोई मेडिसिन नहीं इन्होंने अब यूज़ की और कुछ भी इन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया इनफर्टिलिटी के लिए क्योंकि जो इनको प्रॉब्लम आ रही थी वो मेडिसिन खाने से तो काफ़ी हद तक बेहतर हुई थी। इनकी रिपोर्ट्स में काफ़ी चेंजेस आ चुके थे, काफ़ी बेहतरी आ चुकी थी लेकिन कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जो कि सबसे बढ़ के जो चीज़ होती है जिसके कहते हैं ना कि जिसके बिना शिफ़ा नहीं मिलती, वो होती है दुआ। जब इंसान दुआ करता है ना तो वो मसले मसाइल, वो तकलीफ़ें, वो परेशानियाँ जो ज़िंदगी में चल रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं।
और जब इंसान इतने ज़्यादा ट्रॉमा से गुज़रता है, इतनी ज़िंदगी इंसान ने इतनी तकलीफ़ में गुज़ारी होती है ना, तो फिर इंसान को कुछ हीलिंग की ज़रूरत होती है। और इस हीलिंग के लिए और इस चीज़ तक पहुँचने के लिए इंसान को अपने आप को रेडी करना पड़ता है, और रेडी इसलिए करना पड़ता है कि इंसान से के दिल से निकलने वाली दुआ कबूल भी हो और अल्लाह ताला तक वो पहुँचे भी। क्योंकि कभी-कभी हमें दुआ करना भी नहीं आता, हम भूल चुके होते हैं कि किस तरीके से हमने दुआ माँगनी है। ये मेरी बहन जब परेशान थी, क्योंकि इनको भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस चल रही थी, इनके हस्बैंड को भी चल रही थी, लेकिन इलाज सिर्फ़ ख़ातून का हो रहा था, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम देती थी, खुद को ही बाँझ समझती थी और समझती थी कि शायद उन्हीं की वजह से औलाद नहीं हो रही। लेकिन फिर वक़्त ने साबित किया कि इनके हस्बैंड में भी प्रॉब्लम है, और ना सिर्फ़ एक बल्कि कई प्रॉब्लम है। डॉक्टर तो अक्सर यही देख रहे होते हैं ना कि आपको फर्टिलिटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ज़ाहिर-सी बात है, जब हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गायनी के प्रॉब्लम को डिस्कस करती है, और लाइफ़ में क्या चल रहा है उनको नहीं पता होता। इसलिए सबसे बेहतर यही होता है कि इंसान अगर किसी स्पेशलिस्ट को चेक करवा रहा है सबसे पहले, तो किसी जर्नल फिजिशियन को भी लाज़मी चेक करवाए, ताकि बाकी चीज़ों को भी वो देख सके कि बाकी चीज़ें, बाकी हालात कैसे चल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वो मेडिसिन दी जा सके। लेकिन बहुत कम लोगों को ये नॉलेज होती है, बहुत कम मेरी बहनों को ये समझ होती है, लेकिन जब उनको प्रॉपर वे में जाके गाइड किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी समझ में आ जाती हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके में और बेहतर डायरेक्शन में लेके चलना है, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ, और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर करना है। बस मैं तो यूँ कहूँगी कि जब अल्लाह ताला किसी को आसानियाँ देने चाहते हैं ना, तो उसके लिए आसानियों के दरवाज़ों को अल्लाह ताला खुद ही खोल देते हैं। और ये छोटे-छोटे दरवाज़े होते हैं जो इंसानों के लिए खुलते रहते हैं। और अगर इंसान को, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुज़रना पड़ रहा है ना, तो लाज़मी अपना थायराइड चेक करवाएँ कि कहीं थायराइड में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही। अपने करीबी इलाके के जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप उनको चेक करवा सकते हैं। थायराइड स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, आप उनके साथ अपनी टाइमिंग फ़िक्स करें, उनको प्रॉपर वे में जाके अपना चेकअप करवाएँ, तो ये मसले मसाइल बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। और जो इंसान इस तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है, वो बेहतर जानता है कि फिर इंसान को रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के इतने खूबसूरत साल और इतने ज़्यादा खूबसूरत दिन किस तरीके से गुज़ार दिए। लेकिन अल्लाह ताला जब चाहते हैं तभी आसानी मिलती है, उससे पहले तो आसानी भी नहीं ना मिल सकती। ख़ैर, मेरी ये बहन जब आई मेरे पास, फिर इनको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि ये खुद में अकेला फ़ील करती थीं और बहुत ज़्यादा अपने दिल पे इन्होंने बोझ रखा हुआ था। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई इनकी बात को समझने वाला नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे ये अपनी बात करती थी, अपने दिल के हालात बताती थी, अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाती जा रही थी, और जो इनके ऊपर एक ज़हनी दबाव था, वो कम होता जा रहा था। कुछ भी चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा अपनी ज़िंदगी में ऐड नहीं की थी, जो ख खुराक खाती थी बस उसमें थोड़ा-सा रद्द-बदल किया था, और उसके साथ-साथ जो नींद ना आने का प्रॉब्लम इनके साथ चल रहा था, डिस्टर्बेंस रह रही थी इनकी लाइफ़ में, और बहुत ज़्यादा कहती हैं कि आप ही मेरे शोल्डर पे प्रेशर रहता था। उसके लिए इनको कुछ चीज़ें दी गई थी, जिनमें इनको बताया गया था कि मेरी बहन आप खजूर इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें, दूध इस्तेमाल करें, और देखें इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। ये प्रॉपर वे में जाके कुछ टाइमिंग थी स्पेशल, ताकि इनकी जो नींद का मसला है वो भी हल हो सके, क्योंकि जब इंसान सोने से पहले कुछ मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करता है ना, तो कभी-कभी कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनको नींद नहीं आती। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा पुरसकून नींद आ जाती है। आपके अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके हालात के अकॉर्डिंग, आपकी जो मेंटल कंडीशन चाह रही होती है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताई जा सकती हैं कि किसको क्या चीज़ किस टाइम पे लेनी है। ख़ैर, इनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें थी वो इनको बताई गई थी। इन्होंने अपने ऊपर तवज्जो दी, अपने ऊपर मुकम्मल तौर पे तवज्जो देना शुरू की। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ भी, इनका जो रवैया था वो काफ़ी हद तक बेहतर हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने स्ट्रेस को समझ लिया था कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। जब इन्होंने अपने ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चाह रहे थे उन पे फ़ोकस किया, अपनी हो ख़ास तौर पे जो इनके साथ रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं, और ख़ास तौर पे जो इनको थेरेपीज़ बताई जाती हैं, उन पे इन्होंने मुकम्मल तौर पे अमल किया, और अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की रहमत से और अल्लाह ताला की बरकतों को समेटते हुए इन्होंने ना सिर्फ़ एक बेटी को पैदा किया, बल्कि अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब रहती थी अपने हस्बैंड की वज़ह से, हस्बैंड के मूड स्विंग की वज़ह से, और हस्बैंड की बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने की वज़ह से। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इनसे दूर की, अल्लाह ताला ने इन पे करम किया, और एक खूबसूरत सी बेटी अल्लाह ताला ने इनको अता की। जब इंसान सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले कर देता है ना, और सच्चे दिल के साथ इंसान दुआ करता है, और दुआ करने के लिए कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से जब टूट जाता है ना, तो वो सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेके भी नहीं चल रहा होता। और यही वजह होती है कि इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से अपनी डेली रूटीन में इतना फँस जाता है कि उसे अपना ख़्याल ही नहीं रहता।
यही वजह होती है कि इंसान हर चीज़ में, हर मसले में और हर तकलीफ़ में फँसता चला जाता है। लेकिन जब अल्लाह ताला से इंसान रजू करता है, दुआ करता है, सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ता है, तो अल्लाह ताला भी वहाँ से उम्मीद पैदा कर देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा नहीं होता। जब इनके हस्बैंड का थायराइड का सारा ट्रीटमेंट हो गया, ऑलरेडी उनकी रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक बेहतर आ गई थी। उनको थोड़ी-सी हीलिंग की ज़रूरत थी, जो कि इनकी वाइफ़ ने करनी थी, जो कुरान पाक की सूरतें इनको बताई गई थी, वो रेगुलर बेसिस पे ये अपने मियाँ को पढ़ के, पानी दम करके पिलाया करती थीं, जिसकी वजह से ना सिर्फ़ उनका जो ज़हनी प्रेशर था वो कम हुआ, उसके साथ-साथ जो उनके अंदर एक अजीब-सी कैफ़ियत चलती होती थी या शर्मिंदगी की कैफ़ियत कहें या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन की कैफ़ियत कहें, वो सब की सब उनमें से ख़त्म हुई और इनका आपस में ताल्लुक बहुत अच्छा बना। मियाँ-बीवी जब सच्चे दिल से एक-दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत सारे मामलात जो होते हैं, वो खुद ब खुद हल हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा अपने पे तवज्जो दे रही होती हैं या बहुत सारे डॉक्टर्स को चेक करवा रही होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा होता। वजह यही होती है कि दिल दोनों के एक जैसे नहीं होते, एक-दूसरे से नहीं मिले होते और यही वजह होती है कि फिर जब मेडिसिन को इरिटेशन में खाया जाता है ना, तो वो उतना फ़ायदा नहीं देती। इसलिए कहते हैं ना कि जब भी कोई मेडिसिन खाएँ तो उससे पहले दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला इस दवा को यानी कि इस दुआ को सॉरी इस दवा को मेरे लिए बाइसे शिफ़ा बना दें और ये दुआ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब इंसान इस यकीन के साथ दुआ करता है ना तो फिर अल्लाह ताला उस हल्की-सी छोटी-सी गोली में भी अल्लाह ताला शिफ़ा रख देते हैं। वरना बड़े-बड़े ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी इंसान को वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते जिसके लिए वो इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। औलाद देना ना देना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है वो जिसको चाहे औलाद अता करे, जिसको चाहे बेशक बाँच रखें। और अल्लाह ताला ने हमें ये भी बताया है कि अल्लाह ताला के लिए बुढ़ापे में औलाद देना भी बहुत ज़्यादा आसान है और अल्लाह ताला का जवानी में भी औलाद देना बहुत ज़्यादा आसान है। हम लोग तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते इंसान की साँसों का चलना कितना ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत का बाइस है कि जब बच्चा नया-नया पैदा होता है, मेरी वो बहनें जो रिलेट कर सकती हैं, जो नई-नई माँ बनी हैं या फर्स्ट टाइम जब औरत माँ बनती है, तो वो इस बात को समझ सकती है कि बच्चे की साँसें बार-बार माँ चेक कर रही होती है, बच्चा साँस ले रहा है, लेकिन वो ये शायद भूल जाती है कि उस अंधेर कोठरी में भी तो मेरा रब उसकी साँसों को चला रहा था ना। जब अल्लाह के ताला की तरफ से किसी ज़िंदगी का वजूद में आना लिख दिया जाता है ना, तो वो ज़रूर आके रहती है। हमारी ये छोटी-छोटी कोशिशें होती हैं, छोटे-छोटे रास्ते होते हैं, छोटी-छोटी सी हमारी ये जद्दोजहद होती है, जो अल्लाह ताला हमारी दुआओं के सदक़े में कभी-कभी अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। कभी-कभी किसी को औलाद दुआओं से मिलनी होती है और कभी-कभी किसी को दुआ के बगैर भी औलाद मिल जाती है। ये ज़िंदगी के मामलात हैं, ये ज़िंदगी की खेलें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों में रचाई हुई हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कठपुतली हैं, अपनी कोशिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला से रजू कर सकते हैं। देना ना देना अल्लाह ताला की हिकमत है। दुआ करते रहें, कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना, कभी भी इस बात को अपने ज़हन में नहीं लाना कि ये बीमारी बड़ी है। हमेशा ये सोचना है कि मेरे रब की रहमत बड़ी है, वो मुझे ज़रूर अता करेगा, वो मुझ पे करम करेगा और वो मुझे आसानियाँ ज़रूर अता करेगा। जब इंसान इस माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोच लेता है ना, तो फिर शिफ़ा के वहाँ से दरवाज़े खुल जाते हैं, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। और इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए काउंसलिंग की जाती है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर जो नेगेटिविटीज़ जारी होती हैं, वो ख़त्म होती हैं और इंसान की ज़िंदगी में वो मामलात जो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके होते हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह ज़िंदगी में ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला वहाँ से दरवाज़े खोल देते हैं, जहाँ से इंसान को उम्मीद भी नहीं होती। इंसान जब इस बात को समझ लेता है ना कि मेरा रब आसानी देने वाला है, तो इंसान को आसानी मिलती है। बेशक, बेशक अल्लाह ताला वसीले बनाते हैं। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ जाता है जो आपके लिए बाइसे वसीला बन जाता है। अल्लाह ताला ने इतनी दुनिया बनाई है, डॉक्टर बनाए हैं, हकीम बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं और सबसे बढ़ के मैं बात करती हूँ कि हमारा किचन। हमारा किचन ही हमारी ज़िंदगी उसके इर्द-गिर्द घूम रही होती है। कभी-कभी जब हम अपने किचन में मौजूद चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर हम बीमारियों में फँस जाते हैं और जब उस उन्हीं चीज़ों में से कुछ ऐसी चीज़ें हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बेहतर होती हैं, हमें फ़ायदा देती हैं, तो फिर हमारा किचन ही हमें शिफ़ा का भी बाइस बन जाता है। वसीले अल्लाह ताला ने बनाने हैं, दरवाज़े अल्लाह ताला ने खोलने हैं और आसानियाँ अल्लाह ताला ने देनी हैं। दुआ करते रहें और इस बात पर मुकम्मल यकीन रखें कि अल्लाह ताला
ज़रूर बेहतर करेंगे। तो फिर बेहतरी भी होती है, आसानी भी मिलती है और खुशियाँ भी आ जाती हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और जिन मेरी बहनों ने या वहाब लिखा है, इंशाल्लाह ताला उनसे मेरी बहुत जल्द बात होगी। और जो मेरी बहनें इंस्टाग्राम पे कल रात से मुझे भी डीएम कर रही हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आपके लिए भी नए साल को बहुत ज़्यादा खुशियों से और आसानियों से भर दे और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी वो मोअज़्ज़ात कर दे जिसकी आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।